हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। क्लास आपका 11। क्लास कौन सा हो गया? 11। सब्जेक्ट आपका चल रहा है बायो। बात चल रही थी इससे पहले के जो वीडियो मैंने शेयर करे उसमें चल रहा था पादप जगत, यानी कि वनस्पति जगत। ठीक है, उस जगत में आपके थैलोफाइटा हो गया था, ब्रायोफाइटा हो गया था, ट्रैकियोफाइटा हो गया था, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात आज कर रहे हैं अनावृत बीजी, यानी कि जिसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन नग्न अवस्था में, बीज बनेंगे लेकिन नग्न अवस्था में। तो आज का टॉपिक आपका होगा कौन सा? आज का टॉपिक कौन सा होगा? अनावृत बीजी पौधे। कौन सा? जिम्नो। ठीक है, फिर आ जाता है स्पर्म। जिम्नोस्पर्म। ठीक, अब मेन चीज ये होता है कि इसको नाम किसने दिया। जिम्नोस्पर्म का मेन रीजन क्या है, किस कारण नाम उसका जिम्नोस्पर्म रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है जिम्नो, यानी कि GY। ठीक है, MNOS। जिम्नोस मीन्स होता है, इसका एक शब्द का अर्थ मीन्स होता है, जैसे हमने कह दिया है नेट। नेट माने होता है नग्न। ठीक है, और इसके बाद अब बच रहा है स्पर्म। ठीक है, तो SE। ठीक है, ERM। ठीक है, स्पर्म, इसका मतलब होता है सीड। सीड मीन्स बीज। ठीक, ये तो हो गया मीन्स, यानी कि जब दोनों को मिला दिया गया, ठीक है, तो हमारा बना जाके जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, अनावृत बीजी प्लांट मीन्स पौधे आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज आती है कि इसको ये नाम दिया किसने। जैसे आपको मालूम है कि एक वैज्ञानिक, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि वनस्पति के वैज्ञानिक कौन थे, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक कौन थे, तो इनको कहा जाता है थियो। आगे गेस करिए आप लोग। शाबाश, फ्रास्टिस। थियोफ्रास्टिस, यानी कि ये क्या थे, ये हमारी जो बॉटनी है उसके जनक भी हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान के इनको जनक भी कहा गया है। जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, ऐसे ही थियोफ्रास्टिस जो हैं ये हमारे वनस्पति जगत के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, इन्होंने ही इसको नाम दिया, किसको? अनावृत बीजी को। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग नोट करिए, लिखिए। इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं
जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु, जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप में, वे बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, पौधों पर लगे रहते हैं। नग्न बीज का मतलब होता है, जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी फल देखा, मान लेते हैं कि ये एक आम का पौधा है, सॉरी आम है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये लेयर होती है जिसको हम लोग आम भाषा में छिक्कल कहते हैं। अंडाशय में ही निर्मित होने के कारण ये बीज अंदर ऐसे चोर में ढका हुआ होता है। इसके बाद फिर इसमें क्या होता है, गूदा लगा होता है, ठीक है। फिर ये जाके सुरक्षित अंदर एक कठोर कवच में ढका रहता है, ठीक है। लेकिन इन पौधों में, अनावृत बीज में ऐसा नहीं होता है। इनके बीज जो होते हैं बिल्कुल ओपनली होते हैं, नग्न होते हैं। आगे लिखिए, बीज फल भित्ति में बंद नहीं होता, बीज फल भित्ति में बंद नहीं होता। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। इसकी लगभग 732 जातियां, इसकी लगभग 732 यानी कि 732 स्पाइस जातियां अभी तक ज्ञात हैं। यह टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी, यह टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी पौधों के बीज का समूह है, पौधों के बीज का समूह है। अब इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख लक्षण। हेडिंग आ जाएगी प्रमुख लक्षण। नंबर 1 लिखिए, पौधे प्रायः बहुवर्षीय, पौधे प्रायः बहुवर्षीय, कॉमा कर देना, काष्ठीय, काष्ठीय होते हैं तथा मुख्य पौधा, तथा मुख्य पौधा बीजाणुरहित, बीजाणुरहित होता है। नंबर 2, ये मरुद्भिद, ये मरुद्भिद ये मरुद्भिद
स्वभाव के होते हैं, जिनमें रंध्र पत्तियों में धसे होते हैं, बाह्य त्वचा पर उपचर्म की परत होती है, बाह्य त्वचा पर उपचर्म की परत होती है। अगला, इनके जाइलम ऊतक में वाहिनियां, तथा फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती, सहकोशाएं नहीं होती। अगला नंबर, भ्रूणपोष के ऊपरी भाग में, दो या दो से अधिक, भ्रूणपोष के ऊपरी भाग में दो या दो से अधिक स्त्री धानियां उत्पन्न होते हैं, अगला नंबर, इनके बीजांड सीधे तथा एक अध्यावर्णी होते हैं, ऐसे होते हैं अध्यावर्णी। अगला नंबर, परागकण वायु द्वारा होता है, आगे और लिख लीजिए, द्विनिषेचन नहीं होता। द्विनिषेचन नहीं होता। आगे लिखिए, भ्रूण में दो या दो से अधिक बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र होते हैं। जैसे साइकस के भ्रूण में, में दो बीज पत्र, साइकस में दो बीज पत्र, तथा पाइनस में
पाइनस में 3 से 15, साइकस में तो 2 हो गए, ठीक है, तथा पाइनस में, ठीक है, 3 से 15 बीज पत्र होते हैं। अब इसके बाद बच्चों, इसी में जैसे अभी मैंने आप लोगों को साइकस और पाइनस बताया, ठीक है, तो इस जगह पर मैंने साइकस का वर्गीकरण कर दिया है, एडिशनल टॉपिक साइकस, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में भी हेल्प करेगा और आगे लॉन्ग टाइम आपका सहायक रहेगा। तो एडिशनल टॉपिक में साइकस का हमने क्या कर दिया है, वर्गीकरण। क्या किया है, वर्गीकरण, ठीक है। जब हम इसको लेके चलते हैं तो सबसे पहले आ जाता है किंगडम, यानी कि उसका जो जगत है, उस जगत में तो जब प्लांट है, पादप है, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लांटिंग। क्या आ जाएगा, किंगडम उसका क्या हो गया, प्लांटिंग हो गया। सब किंगडम क्या हो गया, एम्ब्रियोफाइटा। क्या हो गया, एम्ब्रियोफाइटा। इसके बाद आते हैं फाइलम। फाइलम में ये क्या आता है, इसका ट्रेकियोफाइटा। क्या आ रहा है, ट्रेकियोफाइटा, ठीक है। अब इसके बाद फाइलम हो गया, फाइलम के बाद आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है, संघ, ठीक है। फाइलम संघ हो गया, क्लास वर्ग हो गया, ठीक है, ऑर्डर गण हो गया, ठीक है, फैमिली कुल हो गई, और जीनस क्या हो गया, जाति हो गई, ठीक। तो ये चीजें, जैसे ये हो गया आपका जगत, ये क्या हो गया, उपजगत, ठीक है। तो इसी प्रकार की किंगडम हो गया, सब किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। अब क्लास आता है इसका, ठीक है। तो क्लास इसका क्या है, जिम्नोस्पर्मी। क्या है, जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। अब इसके बाद आता है गण, ऑर्डर। ऑर्डर इसका क्या है, हैं, शाबाश दिलाइए, साइकेडेल्स। क्या है, साइकेडेल्स, ठीक है। अब इसमें अब इसके बाद आ जाता है इसकी फैमिली। फैमिली क्या है, साइकेडेसी। फैमिली क्या है, साइकेडेसी, देशी, ठीक है। अब इसके बाद जाति। जाति क्या है, साइकस, ठीक है। तो ये इसका क्या था, साइकस का वर्गीकरण, यानी कि जिस प्रकार हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, उसी प्रकार हमने आज साइकस का वर्गीकरण किया। अब साइकस का पादप आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले भी मैंने बता रखा था, ठीक है। गार्डन वगैरह में आप यदि जाते हैं तो इस तरह के पादपों को आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे पत्तियां बनी होती है, ठीक है। इस तरह से गार्डन वगैरह में आप लोग जाते होंगे तब देखा होगा वहां पर, ठीक है। तो ये था आपका साइकस का वर्गीकरण। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं लिखाऊंगा अनावृत पौधों का वर्गीकरण। अनावृत पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे अनावृत बीजी पौधों का वर्गीकरण। थैंक यू बच्चों।